नेशनल कमेटी ऑन कैपिटल मार्केट्स के आप मेंबर भी हैं, और इसके अलावा आपने 1996 से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में जो वेल्थ क्रिएशन स्टडीज होती है उसका पूरा कामकाज आपने संभाला हुआ है, और हर साल आप नई वेल्थ क्रिएशन स्टडी के तौर पर कुछ न कुछ बड़ी रिसर्च और बड़े इनपुट्स सारे निवेशकों के लिए लेकर आते हैं। रामदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सर समय देने के लिए। हम तो आपकी वेल्थ क्रिएशन स्टडी का हर साल इंतजार करते हैं, लेकिन एक चीज जहां से शुरुआत करना चाहता हूँ, आम दर्शकों को, निवेशकों को ये नहीं पता कि निवेश करने में एक तो कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दूसरा हम कहते हैं वेल्थ क्रिएशन करना है, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, फर्क ये है कि भाई आप निवेश कर रहे हैं मतलब आप खेती कर रहे हैं। आपको निवेश तो करना है, मतलब है ना, उसके बिना वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता है। लेकिन वेल्थ इज अ मच बिगर कंसेप्ट, मतलब वेल्थ इज एन ऑब्जेक्टिव, वेल्थ इज अ गोल, इन्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस। ओके, मतलब आप पूछे तो मैं बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो इन्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस, लेकिन उसमें क्या बहुत सोच चाहिए, इन्वेस्टिंग कैसे करेंगे। सॉरी। सो इन्वेस्टिंग इज द प्रोसेस, वेल्थ इज द डेस्टिनेशन। ओके, अभी आप मतलब मैं पीछे देख रहा हूँ 86, 87, ये सब कुछ नहीं मालूम था। ऐसे ही आपके बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत यंग है, नए हैं, उनको ये डिफरेंस नहीं मालूम है। राइट, मैं उस समय जा रहा हूँ मैं, तो एक्चुअली 86, 87 में हमको पैसे कमाने थे, बस यही पता है, बस यही पता था। जीरो था, जीरो से पैसे कमाने हैं। तो भाई ठीक है, पैसे कमाने हैं तो कुछ करो। तो हमने सब ब्रोकिंग चालू की, तो 25-50 लाख रुपए डेली के कमाने लगे। उसको इन्वेस्ट भी करने लगे। इन्वेस्ट करने का 25-50 टका बढ़ गया, बेच दो, कभी डबल हो गया, कभी आधा होगा, कुछ बस वो रोजमर्रा की कहानी में लगे थे हम। ओके, रोज कमाते रोज खाते, इस टाइप का चल रहा था। राइट, बट वेल्थ क्रिएशन का कंसेप्ट कि भाई लंबा पैसा कैसे कमाने का, बहुत लंबे पैसे कैसे कमाने, उसके लिए एक आपको स्ट्रेटजी चाहिए और एक पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए कि भाई आपको यहाँ से दिल्ली पैदल दिल्ली जानी है, मुंबई से दिल्ली जानी है, तो वो डेस्टिनेशन है मेरा। ठीक है, रास्ते में मैं चाहे हवाई जहाज से जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ, रोड से जाऊँ, पैदल जाऊँ, वो मेरी मर्जी है। सो कैसे तो पहले तो डेस्टिनेशन डिसाइड करो। तो अभी आप यंग हो तो आप बोल सकते बॉस मेरे को बिलियनर तो बनने का ही है। अच्छा, मैं तो बोलूँ ट्रिलियनर ही सोचना चाहिए। जितने यंग लोग हैं उनको सोचना चाहिए। 22-25 लोग वाले जो मतलब जो IIM से पास हो रहे हैं, IIT से पास हो रहे हैं, जिनको 15-20-25 लाख रुपए पहले साल में मिले, उनको तो ट्रिलियन ही सोचना चाहिए। अच्छा, हाँ, मिनिमम। वो इलॉन मस्क का $1 ट्रिलियन का कंपनसेशन पैकेज हो गया। आप देखिए, आप बिलियन भूल जाओ आप। 1 ट्रिलियन, और वो भी अगले 8 साल में, 6-7 साल में। तो मतलब नाउ द टॉक इज ओनली इन ट्रिलियंस। सो हमको भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। ओके, पहले तो बिलियन में बहुत पहली बार ट्रिलियन वाली बात हुई है सर। हाँ, तो ये क्या है, अब जो है ना, ट्रिलियंस की बात करनी पड़ेगी। तो हमारे जो आपको वेल्थ कितना कमाने का, अच्छा, हर आदमी को इतना शौक नहीं होता पैसा कमाने का, करेक्ट है ना, उनके दूसरे पर्सपेक्टिव होते हैं, सेटिस्फाइड भी होते हैं। ठीक है, मतलब जिसको स्पोर्ट्स में आने का, बॉस मेरे को स्पोर्ट ही करने का, 1 घंटा 8 घंटा मेरे को खाली बैडमिंटन खेलना है, टेनिस खेलना है, तो क्रिकेट खेलना है, तो उधर एक्सीलेंस। मैं वेल्थ क्रिएशन में एक्सीलेंस की बात कर रहा हूँ। वो भी अपने आप में एक्सीलेंस है। मैं भी वॉरेन बफेट भी इक्विवेलेंट टू फेडरर, अमिताभ बच्चन और कम नहीं है किसी भी इस टाइप का। तो वेल्थ क्रिएशन भी अपने आप में प्रोफेशनल एक प्रोफेशन है, समझिए। यदि उसको आप प्रोफेशन ले लिए और तो डेस्टिनेशन डिसाइड कर लो आप, फिर तो रास्ता एकदम सेट है कि भाई आप 1 से चालू करें, आपको 1000 करोड़ कमाना है, लाख करोड़ कमाना है, या 10 लाख करोड़ कमाना है ना। और उसके जितना ज़्यादा कमाना है उतना लंबा समय दो आप। तो जैसे भाई पहले बार 25 वाले को सोचना चाहिए 50 साल तक मेरे क्या बनने का है। तो 1 करोड़ यदि मान लो कोई चालू कर रहा है या 0 से चालू कर रहा है 25 साल में, तो ही शुड थिंक अबाउट कि 1000 करोड़ मेरे कमाने का है। वो वेल्थ है, अर्निंग्स नहीं हो सकता डेली का। करेक्ट, ओके। तो आप जो है ना डेली आप कमाओगे इतना, आपको से 50 लाख 1 करोड़ का तनख्वाह है, तो यू विल स्टार्ट विद व्हाट कि चलो भाई 50 लाख का तनख्वाह है, तो मैं 25 लाख खर्च करूंगा, 25 लाख सेविंग करूंगा। अब सेविंग को कैसे करूं मैं? तो सेविंग्स मैं स्टॉक मार्केट में करूंगा, हाँ, बुद्धि लगाऊंगा, राइट, म्यूचुअल फंड में जाऊंगा यदि मानो नहीं होता तो फिर वो जो है ना फिर चालू होगा कि भाई आप वेल्थ मशीन कैसे चालू करो। तो इन्वेस्टिंग मशीन और वेल्थ मशीन दोनों। तो, हाँ, तो वेल्थ में क्या होता है, वेल्थ इज एक्यूमुलेटेड नंबर। इन्वेस्टिंग इज एन एक्टिविटी वेयर बाय वेल्थ का वैल्यू इज गोइंग अप। सो आपका इन्वेस्टिंग जो है, आपने चालू किया, मान लो 25 लाख रुपए चालू किया, पहला साल में आपने बचाया 25 लाख, और उसको चालू किया, उसमें 15, 20, 25% आपने कमाना चालू किया। मतलब आप शार्प हो,
25 लाख ही लगाने का अनिल सिंह भी सुनो तो उतना कमाल हो गया। तो नहीं, अर्ली स्टेज में क्या होता है, यू ग्रो वेरी फास्ट। एक दो आइटम जो है ना कहीं कहीं से मिल जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जो बहुत जल्दी आगे ले जाता है। और दूसरा क्या, सरकार इंडियन मार्केट भी हेल्प करती है आपको। आपके लगे रहो 5-7 साल में एक बुल रन जरूर आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा मत पूछो मेरे से, लेकिन एक बढ़िया तेजी आता जरूर है, बहुत जोर से आता है। हाँ, तो आपको जैसे हमको हर्षद मेहता मिला 87 में चालू किया था, 92 में हर्षद मेहता मिला। एक मतलब 0 से चालू किया और 30 करोड़ हो गया तुरंत 2 साल में। तो वो हमारे जब गिर के भी बाजार गिर के भी 10 करोड़ हो गया। अब सीधा 1 से 10 पहुंच गया, 0 से 10 पहुंच गया, तो आपकी काफी लंबी जर्नी कंप्लीट हो गई। अब 10 से चालू किए तो Y2K बूम आ गया, उस समय 10 का 100 हो गया। अब देखो हमारे ऐसे जो हॉस्टल के, आपको मालूम है हॉस्टल में कितने तुच्छ प्राणी हम लोग समझ। तब की बात कर रहा हूँ मैं, अब नहीं। हाँ, मतलब पिक्चर के टिकट मिल जाए टाइम पे तो बड़ी बात है समझ, या कोई समोसा सैंडविच खिलाते बड़ी बात है। तो वहां से आपके पास 100 करोड़ आ गया। फिर उसके बाद जो है फिर तकलीफ हुई थोड़ी, फिर ये आपका GFC आ गया, GFC में 500-700 1000 करोड़ हो गया। तो आपका एक 10x होता जाएगा। हर बुल रन में आपको 10, आपका मेहनत आपको आधा का काम कराएगा और आधा टेलविंड से होगा। माहौल वैसा है कि तेजी का इतना आएगा ही आएगा। इंडिया का मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, हर 8-10 साल में एक बड़ा बूम आता है। तो आप अपनी मेहनत से 100 किलोमीटर की जर्नी, इसमें 35-40 किलोमीटर आप अपने हिसाब से चलते हो, और हवा की झोंकों में जो है ना, मतलब जो बुल रन आता है, बाकी स्पीड डबल हो जाती है। वो कोई गिनता नहीं। करेक्ट। तो उसी कारण से क्या है, ये वेल्थ क्रिएशन का जो प्रोसेस, बहुत अच्छे से सोचो आप कैसे आपका 25% हर साल बनेगा। 25% मशीन खड़ा कर दो आप, बेस्ट है वो, बेस्ट। फिर उसके बाद जो है ना 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 100 गुना, 30 साल में 1000 गुना, और 40 साल में 10,000 गुना, और 50 साल में 1 लाख गुना। 50 साल में 1 लाख गुना ये, और ये हो सकता है। हाँ, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। 1 करोड़ चालू करो, 1 लाख करोड़ का बन जाओगे। बस एक ही वो टिके रहना, वो सपना होना चाहिए और वो जुनून होना चाहिए, क्योंकि तकलीफें बहुत आएंगी। तो ये सपना जुनून सर, क्या दूसरों को पैसा देकर, चाहे वो PMS हो, म्यूचुअल फंड्स हो, या इस तरह से, या फिर बड़ी वेल्थ तो आप खुद अपने शेयर चुने, हाई कन्विक्शन के साथ बड़ी क्वांटिटी में खरीदे और कुंडली मार के बैठ जाए 5-15 साल? बहुत तरीके निकलेंगे, हर आदमी का अलग। हम लोग जब चालू किया तो क्या था कि म्यूचुअल फंड था ही नहीं, तो हमारे पास वो ऑप्शन ही था कि 75 पैसे में पैसे मैनेज करा दो। करेक्ट। तो हमने तो इन्वेस्टिंग और बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग दोनों साथ में किया, लोगों को हेल्प किया इन्वेस्ट करने में, और खुद भी इन्वेस्ट किए जो रेवेन्यू आया उससे। तो ये मेरा स्टोरी था। लेकिन हर आदमी को तो स्टोरी ऐसा नहीं बन सकता ना। हर आदमी का अपना रहेगा, भाई मेरे पास कोई दूसरा बिजनेस चल रहा है, मैं बेकरी बना रहा हूँ या कुछ बना रहा हूँ, उसमें आई एम वेरी सक्सेसफुल, तो उससे जो पैसे आ रहे हैं उसको कैसे मैं इन्वेस्ट करूँ। तो उसका क्या है कि उसका अर्निंग्स मशीन विल बी मच बिगर देन इन्वेस्टिंग मशीन। बट आप दोनों मशीन को एक साथ जोड़ोगे तो आपका वेल्थ का मशीन बनेगा ही बनेगा।